नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 आज की ताज़ा खबरें। मैं हूं सुधीर चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। संसद का मानसून सत्र जारी है। दूसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न नीतिगत मामलों को लेकर सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। उनके समर्थकों ने सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। कांग्रेस नेताओं ने राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि वह जनता से जुड़े मुद्दों को संसद और सड़क दोनों जगह उठाएगी। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। यूक्रेन के पास हुए एक हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत की खबर सामने आई है। विदेश मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित परिवारों से संपर्क किया जा रहा है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। केंद्र सरकार ने ई-20 पेट्रोल को लेकर संसद में जानकारी दी है। सरकार का कहना है कि इससे पर्यावरण को लाभ मिलेगा, हालांकि कुछ पुराने वाहनों की माइलेज में मामूली कमी आ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैकल्पिक ईंधन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कई अन्य राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। कुछ सड़कों पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। भारत और कनाडा के बीच रणनीतिक सहयोग को लेकर नई चर्चा शुरू हुई है। दोनों देश क्रिटिकल मिनरल्स, एयरोस्पेस और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। विशेषज्ञ इसे आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मान रहे हैं। दलबदल कानून में सुधार को लेकर बहस तेज हो गई है। कई राजनीतिक और संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में कुछ बदलाव समय की मांग है, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाया जा सके। एनईईटी यूजी 2026 से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। विभिन्न छात्र संगठनों ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की है। संबंधित एजेंसियां मामले की समीक्षा कर रही हैं। खेल जगत से बड़ी खबर। भारत में लोकप्रियता हासिल कर रही द 100 क्रिकेट लीग के प्रसारण अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इससे भारतीय दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का और अधिक रोमांच देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में कई नए उत्पाद लॉन्च किए गए हैं। डेल ने नए लैपटॉप पेश किए हैं, वहीं सैमसंग के आगामी फोल्डेबल स्मार्टफोन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। उपभोक्ताओं के लिए यह साल तकनीकी नवाचारों से भरपूर साबित हो रहा है। खेल जगत में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है।
श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इंग्लैंड जीत दर्ज करने में सफल रहा। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उत्साहजनक खबर सामने आई है। स्काईरूट के विक्रम-1 मिशन की सफलता को देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी और बढ़ेगी। तो ये थीं आज की 15 बड़ी खबरें। देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया 360 न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका होस्ट। नमस्कार, धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।